नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन की। 27 जुलाई 2026 जो कुछ ही दिनों बाद है, उससे लेकर दिसंबर 2026 मतलब कि 10 दिसंबर तक का जो समय है, उसमें शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। जब भी ग्रहों की बात आती है तो राहु, केतु, गुरु और शनि ये सबसे महत्वपूर्ण है। उनमें भी शनि सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि 30 साल बाद कोई चेंज आता है। शनि की गति ही ऐसी है कि एक राशि में 2.5 साल लेते हैं तो 12 राशियों में करीब 30 साल उनको लग जाते हैं। तो 30 साल बाद शनि काल पुरुष की आखिरी राशि के आखिरी नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। तो ये शनि का जो खेल है वो आपको कुछ अच्छा करने के लिए है, आपकी लाइफ में कुछ बेटर चीज़ें लाने के लिए है। शनि जब वक्री होंगे तो सबसे पहले तो चूंकि शनि किसके कारक हैं? कर्म के। आपने भी सुना हो कर्म के कारक हैं, प्रोफेशन के कारक हैं। तो प्रोफेशन में और कर्म में आपको ये आइडिया लगा देंगे कि क्या आप अपनी जगह हो, क्या आप सही जगह हो, क्या आप सही जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। तो एक तरह से वो आपको भविष्य की किस्मत की चाबी दे सकते हैं। वो आपको समझा देंगे कि अगर आप सही जगह हो तो बहुत बढ़िया, तो किन चीज़ों पे काम करना है, और अगर आप गलत जगह हो तो आपको यहाँ से निकलने के बाद कोई नई शुरुआत करनी है, कोई बड़ा चेंज लाना ही होगा अगले 30 साल के लिए। अगर चीज़ों को बदलना है तो इन दो चीज़ों में से एक चीज़ वो ज़रूर करने वाले हैं। यहाँ पर शनि ये भी दिखाएंगे कि आप जो अपनी बाउंड्रीज़ हैं, जो लिमिटेशन है, उनको बैलेंस में रखते हो या नहीं रखते हो। शनि सूर्य से सबसे दूर वाले ग्रह हैं, सबसे दूर हैं जो हम आँखों से देख सकते हैं। तो बाउंड्रीज़ को दिखाते हैं। किसी भी चीज़ की एक लिमिटेशन है, अगर उससे कम आप उस चीज़ को करोगे तो कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, और एक लेवल के बाद अगर आप उस लिमिट से बाहर जाओगे तो अच्छी भी चीज़ का रिज़ल्ट ख़राब आएगा। जैसे कि खाना ज़्यादा खाओगे तो डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो इंजरी हो सकती है, एक लेवल से कम करोगे तो दिक्कत होगी, असर नहीं होगा। तो शनि उस बाउंड्री को दिखाएंगे जब वो वक्री होंगे। इसके साथ साथ शनि दीवारें हैं। शनि फिजिकल बाउंड्री के साथ साथ साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज़ हैं, हमारे डर्स हैं, फियर हैं। जैसे कई बार हम कुछ बाउंड्रीज़ बना लेते हैं कि इन लोगों के साथ हम नहीं मिलेंगे, इनसे हम बातें नहीं करेंगे, इसने मेरे को कुछ कहा, इसने मेरे को कुछ कहा, ये चीज़ मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। हालांकि हो सकता है अगर आप ट्राई करो तो, और आप ट्राई करो तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि मिथुन वाले बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पर कुछ चीज़ें तो खुद ही हम बंद कर लेते हैं। तो उन बाउंड्रियों को भी शनि आपके सामने लाएंगे इन 136 दिन। अब ये आपका निर्णय है कि आप उनको चूज़ करके उनमें से किसी बाउंड्री को क्रॉस करके कोई नई चीज़ की शुरुआत करके एक नए युग की शुरुआत करोगे या नहीं करोगे। पर तैयारी उसी की शनि करा रहे हैं, क्योंकि मीन राशि आखिरी राशि है, इसके बाद मेष एक पहली राशि, एक नई शुरुआत है। मीन एंडिंग है, फ्रीडम है, अंत है, अंत ही आरंभ भी है। जब कोई चीज़ बदल रही है तो वो एक तरह से किसी चीज़ का अंत है, चेंजिंग है, पर दूसरी चीज़ की शुरुआत भी है। जैसे दूध है तो उससे दही बनती है, तो दूध का अंत हो गया तो दही बन गई। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि वो जो दूध है वो दही में चेंज हो गया, बदल गया, चेंज हो गया। अंडा है, उसको बॉयल किया, पहले लिक्विड था फिर सॉलिड बन गया, तो जो लिक्विड अंडा है उसका तो अंत हो गया। आप ये भी कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि वो अंडा इस हार्ड अंडे में बदल गया, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। बीज है, बीज से पौधा बन गया। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ कम हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है, नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, इसकी तैयारी हो रही है। इसको दिखाता है वक्री शनि। रेवती नक्षत्र में ज़्यादा समय तक रेवती में रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक खास बात है कि शनि जो है ना, पुराने कार्यों को दिखाते हैं, ओल्ड प्लैनेट हैं, ट्रेडिशनल कार्यों को दिखाते हैं, सांस्कृतिक कार्यों को दिखाते हैं, हिस्ट्री को दिखाते हैं। तो हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें रिपीट होंगी जो कभी हिस्ट्री में हुई हैं दुनिया में, और आपके जीवन में पुरानी चीज़ें, रुकी हुई चीज़ें फिर से आ सकती हैं, फिर से चल सकती हैं। पुराना करियर, पुराना काम, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे नहीं हो पाया, वो आपके जीवन में आ सकता है या हो सकता है, क्योंकि शनि पुरानी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, अकल्ट भी है शनि कहीं ना कहीं। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ये गुरु और केतु के साथ साथ शनि से भी इसका संबंध है।
क्योंकि जो मकर राशि होती है ना, उसमें अकल्ट का बहुत सारे जो लोग स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में रहे, वह मकर का भी रोल होता है। और जो शनि की राशि है, आपके केस में देखोगे तो मकर अष्टम में पड़ती है और नवम में, इसीलिए मिथुन राशि वाले बिजनेस में होते हैं, व्यापार में होते हैं, एजुकेशन में होते हैं, अकाउंट्स में होते हैं, पर उनको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट्स, इन सब में भी बहुत रुचि होती है, क्योंकि अष्टम भाव में मकर राशि आ गई। रिसर्चर भी होते हैं, चीज़ों को गहराई से पहचान भी लेते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में कौन सी आ गई राशि? मकर राशि आ गई। अब इन दोनों का स्वामी कौन हो गया? शनि, और जो हो गया 10th हाउस में बकरी। 10th में बकरी होगा तो करियर में कुछ उतार चढ़ाव, समाज में कुछ परिवर्तन, करियर में कुछ डिले, पेंडिंग चीज़ें फिर से आना, मतलब कोई ऐसा काम जिसको आप छोड़ते आ रहे थे, टालते आ रहे थे, वो आपके सामने आ सकता है फिर के, घूम फिर के, और आपको शायद वो करना पड़ जाए, और उससे आपको ये भी पता लगेगा कि आपने टाला क्यों, क्या बात थी, क्या फियर था, क्या ऐसा रीजन था। और अगर आप उस रीजन को सुधार सकते हो, उसको बदल सकते हो, तो ये जो पूरा शनि का जो खेल है, जो आपकी किस्मत बदलने के लिए है, जो आपको किस्मत की चाबी देने के लिए, वो अगर आप समझ जाओगे तो आप काफ़ी हद तक अपने अगले 30 सालों के लिए चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। इसके साथ साथ शनि ईगो से जुड़े हुए भी हैं। सूर्य के सामने आते हैं तो सूर्य थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। शनि ईगो को पसंद नहीं करते, शनि मेहनत को पसंद करते हैं, शनि सोसाइटी को लेकर चलते हैं। शनि 7वें भाव में उच्च के होते हैं, जहाँ सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग। सूर्य मेष राशि में मतलब कि राजा एक ही होता है एक तरह से, तो पर्सन ओरिएंटेड है सूर्य, और शनि जो है सोसाइटी ओरिएंटेड है। तो शनि चाहते हैं कि आप के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा ना हो। सेल्फ रेस्पेक्ट, गर्व अच्छी बात है, स्वाभिमान अच्छी बात है, अभिमान गलत बात है। तो इसके बीच में आपको समझना होगा, और अगर आपका स्वाभिमान अभिमान तक जा रहा है तो उसमें फिर आपको दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं। भय हमारे जो भय होते हैं ना, फियर्स होते हैं, वो भी शनि है। किसी को किसी चीज़ से डर है, कोई ऐसी चीज़ जो वास्तव में नहीं है, वास्तव में वो चाहे तो उसको कर सकता है, बस डर है, टालना है उस चीज़ का, आलस्य है, किसी चीज़ में आप ये कह सकते हो कि चांस न लेना है, सेफ्टी की वजह से रुके रहना है। उन सब चीज़ों को शनि ओपन करने वाले हैं, आपके सामने दिखाने वाले हैं कि आपके लिए क्या रास्ता है। तो जो लोग ज्योतिष को बहुत गहराई से लेते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, जो सिर्फ बैठकर भाग्य का इंतज़ार करना नहीं चाहते, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय की शुरुआत है, जो आपको बहुत सारी इंसाइट देने वाला है। आपके केस में 10वें भाव में है। इसके साथ साथ ड्राई, कोल्ड और प्रैक्टिकल, आपको दुनिया में थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि पता लग जाएगा कौन कैसा है, ये सब भी शनि आपको बताने वाले हैं। वक्री शनि का गोचर आपके लिए शुभ ही होगा, अच्छा ही होगा। उनका जो मिशन है 136 दिन का, वो एक नए युग की तैयारी का है, एक नए समय की तैयारी का है, क्योंकि वैसे भी इसके बाद नया साल आएगा, और साथ में शनि भी फिर एक नई राशि में प्रवेश करने वाले हैं, मेष राशि में, और दुनिया के लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। ये था मेरी तरफ से मिथुन राशि के लिए शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर 27 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक। कैसा लगा बताइएगा। आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।